हर हर महादेव सभी को। तो मेरी लास्ट व्लॉग में मैंने आपको ये बताया था कि मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया रास्ते का, क्योंकि मैं दादी को लेके चल रही थी ना साथ में, तो कैमरा होल्ड करने के लिए टफ हो रहा था। तो मैं वहाँ पे आपको ये बता रही थी कि धूप और बारिश तो चलो अपना काम करेंगे, बट स्टिल मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे कहीं पे भी व्हील चेयर फैसिलिटी नहीं मिल रहा था, जो मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। हो ये रहा था कि दादी थोड़ी देर चलने के बाद उसको थकान हो रही थी तो वो बैठ जा रही थी, बट कहीं अगर हमारे पास वहाँ पे व्हील चेयर होता तो शायद इतना लेट नहीं लगता, बट मुझे मंदिर पहुँचने में काफ़ी टाइम लग गया। पर सच बताऊँ, गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि किसी का भी हालत वहीं ख़राब हो जाता। मेरी दादी ने तो फिर भी बहुत हिम्मत कर ली, पर मेरा हालत बुरा हो रहा था। मुझे ये लग रहा था कि कहीं से भी मैं इसको व्हील चेयर ला के दे दूँ, क्योंकि इससे चला नहीं जा रहा था। फिर फाइनली हम बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि हमारा दर्शन हो गया था। और वैसे इसके पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी कि यहाँ पे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि हमें ओल्ड पर्सन को लेके जाना कहाँ है। किसी को भी पूरा नॉलेज नहीं होता है वहाँ पे। दादी खुश, चलिए अब खुश हुई। अब हमने पूजा कर ली तो हमने 2-3 जगह जाके पुलिस से पूछा, तब जाके पता चल रहा है कि भाई आपको व्हीलचेयर कहाँ मिलेगा। इवन मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट 2 अलग अलग व्हीलचेयर्स आपको मिलते हैं। तो गवर्नमेंट अगर आपको लेना है तो आपको गेट नंबर 4 पे जाना है, जो कि मुझे याद हो गया क्योंकि मैं गई। और प्राइवेट अगर आपको लेना है तो वहाँ पे लोग घूमते हैं, बट मंदिर के बाहर, मतलब कि दूसरे तरफ। अगर हमारे जैसे आप भी घाट से ऊपर मंदिर आ रहे हो तो व्हीलचेयर नहीं मिलेगा वहाँ पे। फाइनली पूजा तो हो गई और ये रही बनारस की लस्सी। वैसे हम आपको बताते हैं, वहाँ मंदिर से आपको अगर बाहर ऑटो तक भी जाना है तो आपको रिक्शा लेना है। एक रिक्शे पे 4 लोग बैठते हैं, तो मैं और मेरे मम्मी पापा हम लोग सबको एक रिक्शे पे बैठ गए, और मेरे हस्बैंड जो कि मेरी दादी के साथ आ रहे थे। इतने ज़्यादा थकने के बाद हम वापस से शाम में घाट पे आ गए। हाँ, वैसे मम्मी पापा लोगों को होटल में ही छोड़ दिया ताकि आप रेस्ट करो, और बाकी हम कुछ लोग आए घाट पे घूमने के लिए कि शाम में माहौल कैसा रहता है। वैसे मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूँ तो सुबह से ज़्यादा शाम अच्छा लगता है बनारस। और शाम में आरती के बाद यहाँ पे गंगा के किनारे जितने लोग बैठे रहते हैं, बहुत सुकून लगता है यहाँ पे बैठने के बाद। और बहुत सारे स्टॉल्स लगे होते हैं जहाँ पे आप कुछ खा सकते हो। हम तो बिल्कुल ही थके हुए थे, पर मुझे ऐसा लगता है अगर आप बनारस जा रहे हो तो एक दिन पूजा करने के लिए रखो और दूसरे दिन घूमने के लिए, क्योंकि बहुत कुछ है घूमने के लिए वहाँ पे। हमारे पास थोड़ा सा टाइम था तो हमने मैगी और क्या टेस्ट किया था वहाँ पे, लेमन टी और एक चाट, और फिर हमने शुरू की चाय पे चर्चा। और ये चर्चा थी पूरे दिन की जो हमने आज एक्सपीरियंस की। हम बताते हैं दर्शन का एक्सपीरियंस पहले बताइए। दर्शन का एक्सपीरियंस ऐसा था कि इतना मेहनत करके आने के बाद बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील नहीं हुआ। दर्शन तो हुआ, अच्छे से भी हुआ, लेकिन ओल्ड एज में थे जिनके लिए मेरे को ऐसा फील हुआ कि प्रॉपर सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। देखा जाए तो बनारस में पार्किंग का थोड़ा प्रॉब्लम है। खाना पीना जैसा था, खाना पीना तो अभी तक जो भी टेस्ट किए बहुत अच्छा है। वेदर यहाँ का बहुत अच्छा है। देखिए हवा चल रहा है, मतलब इवनिंग में घाट का व्यू बहुत अच्छा है। अभी ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा सा मेहनत करके हम लोगों को आरती के टाइम पे आना चाहिए था। सब कुछ खाने और पीने के बाद अब बारी थी गोला की, और ये सुनो भैया का सोडा पी रहे हैं। सोडा का टेस्ट यहाँ बहुत अच्छा है, इसीलिए हम लोग आए हैं। अभी मैगी खाए, मैगी भी अच्छा, लेकिन चाट बहुत वाहियात। एक छोटे बच्चे का मेहनत उसका बाप खुद खराब कर दिया, लेकिन वो बच्ची का मेहनत के लिए उसको हम 5/4 देंगे, उसका बाप खराब करके। और उसकी मम्मी भी खुद खा रही है, सिखा नहीं रही है ये दोनों। अच्छा, ये तो हुई मजाक की बातें, बट मैं आपको सच में बताऊं, ये बच्ची इतना अच्छा चाट बना रही थी। वैसे तो इसकी मम्मी को इससे बनवाना नहीं चाहिए। मैं जब इसके पास गई मैंने इससे पूछा कि आप पढ़ाई करते हो या नहीं, बट ये ना बहुत थोड़ा बात कर रही थी, बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रही थी। पर ये इसने बोला कि अपनी मर्ज़ी से उस स्टॉल पे काम कर रही है, तो फिर मुझे कुछ वैसा नहीं लगा कि मैं उसको कुछ बोलूँ। चलिए, वहाँ पे 2 स्टॉल्स लगे थे आमने सामने, वो दोनों ही स्टॉल उसके थे। एक पे उसके पापा थे और एक पे उसकी मम्मा। तो उसके पापा जहाँ पे थी वो बीच में कभी वहाँ जाके हेल्प कर रही थी, कभी इधर आके हेल्प कर रही थी, वो अच्छी बात है। पर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, वो उसकी मम्मी उससे पानी पूरी बनवा के खाए जा रही थी। यार मेरे को अभी तक ये लॉजिक समझ में नहीं आया। ये आप देखो जो बगल में स्टॉल दिख रहा है ना, ये भी उसी का स्टॉल है, और ये पानी पूरी वाला भी उसी का स्टॉल है। पर मेरे को समझ में नहीं आया ये खुद क्यों टेस्ट करी थी। टेस्ट तो लोग एक ही करते हैं ना,
पर वो खाई जा रही थी, आई डोंट नो। से हमने एक दही पूड़ी बनवाया था, ये बच्ची ने बहुत टेस्टी बनाया, पर इसके पापा ने आके उसमें इतनी मीठी चटनी डाल दी और वो पूरी मीठी हो गई, फिर हमने उसको फेंक दिया। इतनी सस्ती कोल्ड कॉफ़ी सिर्फ बनारस में मिल सकती है, 35 रुपए की।